हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टॉप 40 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है भारत और विश्व में सबसे छोटा और प्रथम ये रहने वाले क्वेश्चन कहता है पहला कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। दोस्तों पूछ रहा है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका 7 महाद्वीप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्त कुल कितने महासागर हैं तो आपको बता देना है। जो ऑप्शन सी है 5 महासागर हो जाएंगे, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दोस्त कौन सा होगा? अंटार्कटिका। ठीक है, ये याद रखना 5 महासागर होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्त विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में बता देना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसे एशिया महाद्वीप कहते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। क्वेश्चन 4 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्त विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर होगा इसे हम प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। और दोस्त ये लगभग गोलाकार होगा और दोस्त 1/3 भाग पर ये भारत के मतलब कि जमीन के 1/3 भाग पर स्थित है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। और दोस्त इसमें जो सबसे गहरी गर्त होगी, गर्त याद रखना, गर्त उसका हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिए। लगभग इसकी जो गहराई है 11,000 मीटर, याद रखना मेरियाना ट्रेंच की। क्वेश्चन 5 है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो दोस्त एशिया की जो सबसे बड़ी घाटी है आपको बता देना है। तो दोस्त इसे हम ऑप्शन बी जिसे डांग घाटी कहते हैं। और दोस्त ये डांग घाटी काठमांडू से 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। काठमांडू से, तो दोस्त काठमांडू से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नेपाल में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन बी डांग घाटी, ये याद रखना एशिया की सबसे बड़ी घाटी होगी। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे 6 नंबर है, एक किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्त उस महाद्वीप की बात करते हैं जिसमें 54 देश आते हैं और दोस्त उसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या होगी जिसमें 54 देश आते हैं। अफ्रीका इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन 7वां है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्त उस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर हो जाएगी, 6300 किलोमीटर। और दोस्त वह चीन में स्थित है। और दोस्तों आपको पता चल गया होगा इसका नाम ऑप्शन ए यांगसी नदी होगी, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 6300 किलोमीटर एशिया की सबसे लंबी नदी भारत की अपनी गंगा होगी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट कहता है आपसे 8वां, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब दोस्त द्वीप की बात कर रहा है तो द्वीप की बात कर रहा है ऑप्शन डी, जो कि ग्रीनलैंड होगा। ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। और यह किस देश, डेनमार्क के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। डेनमार्क के आधिकारिक क्षेत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्त इसमें देशों की जो बात हो रही है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैं बता देता हूँ ऑप्शन सी इसके बारे में। दोस्त क्या कहते हैं कि जो ओशेनिया महाद्वीप है
ओशेनिया, ठीक है। ओशेनिया महाद्वीप हो जाएगा, इस पर है स्थित है, इसीलिए इसे महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया ना कहकर ऑस्ट्रेलिया सीधा कह सकते हैं। इसे प्यार से भूमि या कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है आपसे 10 नंबर है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि वह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप होगा। तो दोस्त इस महाद्वीप को कहते हैं, यहाँ पे कोई मानव रहने मतलब कि कोई मानव संसाधन नहीं है रहने के लिए। और यह होगा ऑप्शन बी, जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट कहता है 11वां नंबर है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्त अपने भारत की बात कर रहा है, भारत की। तो वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है उसका नाम होगा मेघालय। यानी का मेघ मतलब होता है मेघों का, आलय मतलब होता है घर, मेघ मतलब बादल, यानी कि बादलों का घर। और इससे मौसिन राम, जिसे ऑप्शन बी के नाम से जानते हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिन राम मेघालय में, विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपसे कि दुनिया में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो मैं बता दूं, तो दोस्त कहाँ होती है, एक देश है चिली, वहाँ पर एक आटाकामा मरुस्थल होगा, जो कि ऑप्शन सी बात करता है इसकी, यानी कि सबसे शुष्क स्थान होगा। चिली की बात कह रहा हूँ मैं कि आटाकामा मरुस्थल वहाँ पे स्थित है और सबसे कम बारिश वहाँ पे होती है। नेक्स्ट 13वां नंबर कहता है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं और इसका नाम जो भारत के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट कहता है आपसे कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का जो सबसे छोटा महासागर होगा इसे हम ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी, जो कि अंटार्कटिका महासागर होगा, क्षमा चाहूँगा आर्कटिक महासागर होगा। ये याद रखना दोस्त, आर्कटिक महासागर। तो एस आकार का जो एस आकार का होगा इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो दोस्त हाँ इसकी जो बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की श्रेणी में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। और दोस्त इसकी जो लेंथ होगी यानी कि जो ऊंचाई होगी, लंबाई 8,848.86, यानी कि कहीं कहीं पे 50 भी मिल सकता है, क्योंकि यह प्लेटों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, यानी कि पत्थर तो दोस्त बढ़ते ही हैं, इसलिए याद रखना माउंट एवरेस्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नाम बदलने से पहले, तो दोस्त माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। तो दोस्त आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, इसको जाना जाता है ऑप्शन बी एक्स बी, मतलब एक्स का मतलब होता है 10, एक्स का मतलब होता है 10 और प्लस जो बी का मतलब होता है 5, याद रखना, यानी कि इसे 15 के नाम से, यानी कि 15 के नाम से जाना जाता है। इस चोटी को 15 के नाम से, रोमन अंक में एक्स का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 5, इनको जोड़ देना है बस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोमन अंक बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17, किस निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त ये सागर माथा के नाम से हम किसे जानते हैं, यानी कि नेपाल में कहते हैं। ऑप्शन डी सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है 18वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए
पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो दोस्त अगर आपको नेपाल पर चढ़ाई करनी है तो आपको जाना होगा नेपाल में, और दोस्त ये नेपाल प्लस तिब्बत में स्थित होगा, तिब्बत में स्थित है, तो आपको नेपाल जाना होगा इसके लिए। नेक्स्ट कहता है आपसे कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो विश्व में पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसका जो सही आंसर माना जाता है दोस्त ब्राज़ील। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा। और दोस्त एक बंदरगाह है, बंदरगाह जिसे हम सैंटोस बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और दोस्त जो कॉफ़ी की उत्पत्ति से कहाँ से हुई है? इथोपिया से कॉफ़ी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपसे क्वेश्चन 20 है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो दोस्त हवाओं का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक हवा से बिजली उत्पन्न की जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसे हम डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि हवाओं का देश कहलाता है। क्वेश्चन है 21, मृत सागर है डैश से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्त ये सबसे तो यानी मृत सागर मतलब सबसे लवणीय सागर होगा, यह रखना है। इसका जो सही आंसर माना जाता है ऑप्शन बी, जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है मृत सागर। नेक्स्ट कहता है आपसे कि 22 है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? दोस्तों सोने का शेर है और उसके सीधे हाथ में तलवार है पंजे में, और दोस्त यह किसका राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है? तो यह ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्त इसकी जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे इसकी राजधानी होगी। रानिल विक्रम सिंह वहाँ के कौन है आपको बता देना है कि प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है 23, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो दोस्त यह होगी एंडीज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी विश्व की सबसे लंबी। नेक्स्ट 24 है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा? तो दोस्त एक दिवस है जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, और दोस्त 1992 याद रखिएगा जहाँ तक मुझे याद है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ओजोन परत से संबंधित होगा, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपसे कहता है 25, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही माना जाता है ऑप्शन बी, जिसे कजाकिस्तान, और इसकी राजधानी होगी नूसंतारा या अस्ताना भी कह सकते हैं, इसी की पहले राजधानी वो थी, अब अस्ताना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट कहता है आपसे कि तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसे हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी विशाखापट्टनम या अमरावती, यानी कि फिर से अमरावती हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 27, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? अब दोस्त यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो आपको बता देना, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। और दोस्त अगर आपसे कह ले यूरोप का मरीज दोस्त, तो दोस्त किसे कहते हैं? तो तुर्की को
कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज और दोस्त यूरोप की खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो दोस्त नेपाल के हिमालय में नहीं स्थित होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्त कामेट। कॉमेट कहाँ होगी? डी याद रखना दोस्त, इसका सही आंसर होगा, यानी कि नेपाल में नहीं स्थित है, तो डी कहाँ है? कामेट उत्तराखंड में स्थित होगी, जो कि नंदा देवी के बाद नंदा देवी पर्वत है, उसके बाद सेकंड चोटी होगी, यानी कि दूसरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरी चोटी होगी सबसे ऊंची। अगला है 29, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्त ये वही देश है जिसके साथ हमने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 13 अप्रैल 1975 को भेजा था। और दोस्त 13 अप्रैल 1975 की भेजा था, उसका नाम था आर्यभट्ट। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे हम सोवियत संघ रूस कहते हैं, इसका सही आंसर होगा। याद रखना दोस्त, इसने जो भेजा था कौन सा? स्तूपनिक 1 लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखना क्वेश्चन है 30, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्त विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में पहुंचने वाला? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर यूरी गोगरिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। मानव भेजने वाला प्रथम देश अब बात कर रहा है दोस्त, तो ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अब दोस्त चंद्रमा पर उतरने वाला हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला यूरी गोगरिन। नेक्स्ट कहता है 33 कि 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम था H.J. कोल। H.H. कोल इनका नाम होगा, ऑप्शन ए। ये याद रखना 1880 की बात कर रहा है स्मारकों का क्यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अब दोस्त वायुयान से उड़ान भरने वाला फर्स्ट व्यक्ति याद रखना, तो इसका सही आंसर माना जाता है ऑप्शन बी, जिसे हम राइट बंधु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राइट बंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री न केवल दुनिया की बल्कि अपने यहाँ की भी रहने वाली थी, इनका नाम होगा ऑप्शन ए, श्री मावो भंडार नायक या एस श्री नायक के भंडार नायक श्रीलंका इनका नाम हो जाएगा। और दोस्त इन्होंने अपने यहाँ रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का भी पद संभाला था, यानी कि फर्स्ट वुमेन हो जाएंगी श्रीलंका की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है 36, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। और दोस्तों बुक भी प्रकाशित करने वाला होगा, और इसका नाम है ऑप्शन बी क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन बी जिसे चीन कहते हैं, और चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। दोस्त इसकी 2 मुद्राएं चलती हैं, एक हो जाएगी, एक कौन सी है? एक तो रेमनबी है, और दूसरी जो पुरानी वाली है आपको बता देना है रेमनबी, और दूसरी कौन सी होगी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट कहता है आपसे 37, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया था।
तो दोस्त ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है और जो कि गिराया गया था हिरोशिमा पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है आपसे क्वेश्चन कि जापान की मुद्रा क्या है, किसे कहते हैं? तो दोस्त जापान की जो मुद्रा हो जाएगी दोस्त, वहाँ की जो मुद्रा है चीन की रेमनबी, और कौन सी चलती है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जापान की येन होगी दोस्त। डॉलर और यूरो, यूरो और प्लस डॉलर, यानी कि इन दोनों के बाद तीसरी सबसे महंगी मुद्रा होगी। सबसे पहले डॉलर है, फिर इसके बाद यूरो हो जाएगी। येन तीसरी सबसे महंगी बाजारी मुद्रा होगी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्त ये कौन सी बनाती हैं? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और ये ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ की सबसे उपजाऊ भूमि होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये पश्चिम बंगाल जो कि भारत अपने राज्य में इसको दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन है 40 और लास्ट होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त एक इसकी बात कर रहा है, तो ये कैलिफोर्निया, तो दोस्त ये यूएसए में होगी। और दोस्त अगर भारत की बात करें भारत में, तो कौन सी होगी? बेंगलुरु, ठीक है दोस्त, बेंगलुरु होगी, यानी कि आईआईटी वाली होगी सिलिकॉन वैली अपने। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यूएसए होगा दोस्त, यूएसए होगा, यूए नहीं होगा।